नाइट्रिल थैलामाइड रिएक्शन की। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास थैलामाइड होता है कुछ ऐसा, ठीक, ये एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं थैलामाइड, इस तरीके से। ऑलराइट, सबसे पहले हमको क्या कराना होता है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एक बेस से। ये हमारे पास आ गया बेस। हम जानते हैं बेस जब टूटते हैं तो ये देते हैं के पॉजिटिव और वो माइनस निगेटिव, ठीक। ये बेसिक पार्टिकल्स है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल का मेन वर्क क्या है, ये जाएगा यहाँ पर और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ पहुंच गया, तो हमारे पास बन के आया कुछ ये, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल तो निकल चुका है, तो हमारे पास ये बन के आ गया नेगेटिवली चार्ज, और ये आ गया, ठीक। साथ में यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बन गया है सॉल्ट। और ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर जिस चीज की आप बात कर रहे हो इसको बोलेंगे हम नेक्ड न्यूक्लियोफाइल। नेक्ड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये दीज आर रियली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन कि व्हेन वी लेट देम रिएक्ट विद Rx, ये R जो है, चलो मैं इसको हटाता हूँ ऐसे, क्योंकि हम समझ ही लेते हैं ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये Rx की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं CH3Cl, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और अटैक करेगा इस कार्बन पे, जिसकी वजह से ये Cl निकल जाएगा यहाँ से। अब जैसे ये Cl निकला, ये इस K के साथ बना के निकल जाएगा यहाँ पर KCl, और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया अब ये। ऑलराइट, एन ये जुड़ चुका है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेट्स से R, ठीक है। ये बन के आ गया। अब इस नाइट्रोजन के पास जो यहाँ पे ये R है, इस R की हम बात कर रहे हैं किसकी, CH3 की। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब इसको। यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं कुछ इसके पास, ठीक है, ये, और ये हमारा CH3। ऑलराइट, अब यहाँ पर होगा क्या कि इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सबसे पहले इस NaOH से, ठीक। ये NaOH का जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाएगा, अटैक करेगा यहाँ पर। जैसे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटा, ऊपर गया, फिर से ये वापस आएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटना नहीं है, तो फिर कौन सा टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और हमारे पास क्या बन के आएगा, कुछ ऐसा बन के आएगा। ये बॉन्ड टूटा है यहाँ पर यूं, और ये हो गया हमारा OH, ये हमारा एज इट इज है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आया हमारा N CH3, और ये है निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये बेस है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड है, ये वाला हिस्सा, और ये क्या है, ये बेस है, तो इसके पास आ जाएगा सोडियम आयन, लेकिन ये फिर से क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड इधर आ गया तो इधर निगेटिव चार्ज हो गया, तो फिर हमारे पास बन के क्या आया, ये C डबल बॉन्ड O और सोडियम आ गया इसके पास, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पर आया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है NHCH3। क्या बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं खत्म होगी। फिर क्या होने वाला है, फिर से हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और वो है NaOH। ये मॉलिक्यूल फिर से जाता है यहाँ पर OH, यहाँ अटैक करता है, जैसे अटैक करता है ये बॉन्ड ऊपर, फिर ये वापस आएगा और इसको निकाल के बाहर फेंक देगा, ठीक। जैसे इसने इसको बाहर निकाला, ठीक, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आई है हम उसको देख लेते हैं अभी। ऊपर वाला हमारे पास सॉल्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक, और नीचे वाला आ जाएगा हमारे पास ये H, ठीक है, यूं मान के चलो इसको H। अब क्या होगा, साथ में निकला क्या है, इसके साथ में निकला ये NH विथ निगेटिव चार्ज, और इससे जुड़ा हुआ है CH3। अब ये बेसिक हिस्सा है, ये बेसिक हिस्सा इस H को लेकर जाएगा, तो यहाँ से इधर पहुंच जाएगा फिर से, और साथ में क्या था इसके, सोडियम, जो अभी यहाँ से बच के आया था, ठीक। तो एक्सचेंज होगा आयंस का। अब बेस वाला हिस्सा क्या करेगा, बना लेगा यहाँ पर CH3NH2, और साथ में क्या बनाए, साथ में बनाए ये सॉल्ट, ये सवाल ONA, और यहाँ पर भी ONA,
ठीक है, ये बन के आया हमारे पास प्राइमरी अमीन्स। तो इस प्रोसेस के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने जो मैकेनिज्म देखी वो तो तुम्हारी समझ में पक्का आ गई होगी, ठीक, किस तरीके से चीजें बिहेव कर रही हैं, क्यों, कहाँ पर अटैक होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये अटैक होने का जो मेन रीजन होता है, जैसे अगर हम यहीं पर अटैक की बात कर ले, तो जो अटैक होने का मेन रीजन होता है यहाँ पर, उसका मेन रीजन होता है कुछ अदर रीजंस। उसमें एक रीजन ये भी है कि यहाँ ये कार्बन है, कार्बन से इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो ये पार्शियली निगेटिव है। ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये होता है अराउंड 3.5, ये होता है 3.0, और ये होता है 3.5, और ये सवाला होता है हमारा 2.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन पुल हो रहे हैं और इधर भी हो रहे हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा पार्शियली पॉजिटिव। तो किसी भी अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे ज्यादा सॉलिड जगह क्या है अटैक करने के लिए, ऑफकोर्स यही होगी, तो वो क्या करेगा, यहीं पर अटैक करेगा। बाकी ये तो सब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ तो अटैक कर ही नहीं सकता वो, दैट्स वाई यहाँ पे अटैक होता है। क्यों? क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक। डिफिशिएंट होने की वजह से वो यहाँ पे अटैक करता है बार बार, जिसकी वजह से हमारे पास सॉल्ट बनता है और प्राइमरी अमीन बन के आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमेशा प्राइमरी अमीन ही बन के आता है, ऐसा नहीं है कभी भी तुमको सेकेंडरी अमीन मिल जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कि उसका रीजन क्या होता है, बस यही रीजन होता है कि सेकेंडरी वाले तक कंडीशन पहुंच ही नहीं पाती कभी, ऑलराइट। तो सेकेंडरी वाले तक रीजन जो कंडीशन नहीं पहुंच पाती उसका रीजन होता है क्योंकि हमारे पास हमेशा, जैसे अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया था इसके पास, तो यहाँ पे अटैक हो जाना चाहिए था, लेकिन उससे पहले सबसे पहली जरूरत क्या थी, ये सी वाली, क्योंकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। ये हाइड्रोजन क्या था, कम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था एज कम्पेयर टू दिस, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाली स्पीसीज ज़्यादा जुड़ी हुई, वहाँ पे सिर्फ एक नाइट्रोजन जुड़ रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी जुड़ रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ये अपनी ओर पुल करेंगे, तो जिसकी वजह से ये मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, तो अगला न्यूक्लियोफाइल फिर से यहीं पर अटैक करेगा। सेकेंडरी वाली कंडीशन तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव। अब बात करते हैं कि भाई चलो ये बात तो समझ में आई, तो जैसे पहला इस हिसाब था हमारा कि हमने यहाँ तक हम पहुँच पाए थे कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग थी, ये था हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे था हमारे पास नाइट्रोजन, ऐसे ये सी डबल बॉन्ड ओ, और ये था हमारे पास एच। हमने सबसे पहले रिएक्शन करवाई क्यू एस से, निगेटिव हिस्सा आया, एच लेकर गया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पहुँचा और यहाँ पर पहुँच गया ये, ठीक। तो हमारे पास ये बन के आया था निगेटिवली चार्ज, और इसके साथ लगा हुआ था पॉजिटिवली चार्ज के, ठीक है। ये है एग्जैक्ट, ठीक है, याद रखना, इससे जुड़ा है नाइट्रोजन से। अब ये हम बोल रहे थे कि ये क्या है, एक नेक न्यूक्लियोफाइल है जो कि हमेशा स्ट्रांग होते हैं। अगर मैं इसके अटैक करवाऊँ या इसकी रिएक्शन करवा दूँ इसके साथ, इज इट पॉसिबल? तो ये रिएक्शन में क्या पॉसिबल हो सकता है कि भाई तुमने बात की थी कि सी एस थ्री के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे थे तब तो नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, क्या इस केस में भी रिएक्शन हो सकती है? तो इसका आंसर है नो, इस केस में रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। क्यों? इसका रीजन क्या होता है, इसका मेन रीजन होता है इसकी रिजोनेंस। कैसे? ये बॉन्ड जो होता है, जो पहले तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते नहीं नॉर्मली, ठीक। और जब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आप इनसे लेने की कोशिश करोगे तो उसकी कंडीशन के लिए ड्रास्टिक कंडीशन होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए। पहली चीज़ ये क्या करेगा, रिजोनेंस में चला जाएगा। जैसे रिजोनेंस में जाएगा तो हम क्या देखते हैं, रिजोनेंस में जाने पर कुछ ऐसा हो जाता है, इधर आएगा निगेटिव चार्ज, इधर आएगा Cl, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो आया है इसके बीच में, इस बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड के बीच में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। अब ये डबल बॉन्ड करेक्टर को हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, यानी कि सिर्फ इसका अटैक करवाकर नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल जो होता है ये खुद इतना अनस्टेबल होता है, ये खुद टूट जाता है, ठीक। तो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर ही नहीं पाती। तो हमेशा याद रखना, जो गैब्रियल थैलामाइड है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो है, इस गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से सिर्फ आप प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को ही बना सकते हैं, ठीक। कभी भी आप प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी नहीं बना सकते, अमीन्स भी
नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ ये बनेगी। भाई सेकेंडरी और टर्शरी की तो बात ही ख़राब है, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी और टर्शरी की तो बात करना ही ख़राब है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइमरी अमीन ही बन के आने वाली है, उसके अलावा कोई भी दूसरा प्रोडक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। चलो एक बता देता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना है तुमको। ठीक, सारी प्रोसेस सेम होगी, बस इसके अंदर जो ये यूज़ कर रहे हो तुम एक तरीके से एल्काइल हैलाइड, सिर्फ वही यूज़ करना है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनाना है, बस प्रोडक्ट में बता देता हूँ। ठीक है, चलो प्रोडक्ट बनाना है तुमको, पहला प्रोडक्ट बनाना है तुमको यहाँ पर, वो है प्रोपेनामीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये पहला हो गया। दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तुमको आइसो प्रोपेनामीन। ठीक है, और एक प्रोडक्ट और बना दो, अच्छा चलो ठीक है, तीसरा वाला ये बना लो साइक्लो हेक्सेनामीन। ठीक, कुछ ऐसा होता है। एरोमेटिक नहीं बना सकते, ये तो बना सकते हो ना। तो इस तरीके से तुमको ये 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें एक दो चीज़ें और हैं इसके अंदर, अगर हम इसको ध्यान से देखें, वो ये है कि क्या तुम ये कैसे बनाते हो, मतलब जो अभी तुमने थैलामाइड बनाया ना, थैलामाइड ये होता है थैलामाइड, इसे बोलते हैं थैलामाइड। ठीक, ये कैसे बनाते हैं, तो इसे बनाते हैं हम एडिपिक एसिड से, या एडिपिक एसिड, या फिर चलो थैलिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक, थैलिक एसिड, ये होता है थैलिक एसिड। कैसा होता है ये, यूं करके ऐसा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NH3 से, 2 टाइम करा लो, जैसे कराओगे तो ये बन जाएगा। NH4 NH4, इसको हीट कर दो, जैसे हीट करोगे तो हम जानते हैं 2 टाइम वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन के थ्रू। चलो ये आ गया, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इसके बाद इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके बाद होता है ये जो लॉन पेयर है, ये आते हैं और अटैक कर देते हैं यहाँ, जैसे अटैक करते हैं ये ऊपर ये नीचे, और ये गया बाहर हमारे पास। ये एक H, दूसरा H, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और साथ में ये NH2 निगेटिव, ये निगेटिव आता है और इस वाले हाइड्रोजन को खा लेता है, और जैसे ही इसको खाता है तो हमारे पास बन के आएगा फिर ये साथ में निकल गया। ठीक है, इस तरीके से बनता है थैलिक एसिड, थैलामाइड। ठीक, फ्रॉम द थैलिक एसिड। तो ये पूरी प्रोसेस है, जो दोनों इक्वेशन यूज़ होती हैं, तुम इसको सबसे पहले पढ़ोगे, जब तुम इसकी बात करोगे तो तुम इसको पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जब तुम पहुंचोगे यहाँ पर अमीन्स में, तो तुम अमीन्स को पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही तुमको पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज बोथ हैज़ अ सर्टेन वैल्यू, और उसी के बेस पे तुमको यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, चलो जी, ओके, लेट मी चेंज इट। ओके 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 ओके, 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 । 。 . 。 . 。
ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन तुमको याद करनी है। जो भी क्वेश्चंस अभी तुमको दिए गए हैं उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक, ये दो इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है। जो तुमको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ पर ये से वाले, ठीक है, इन क्वेश्चंस को करना है बढ़िया से, जितनी बढ़िया से आप कर सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे क्वेश्चन तुमको करने हैं। ठीक, तो अपना दिमाग यूज़ करना और इन क्वेश्चंस के आंसर करना पक्का। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।